ऑलराइट एवरीबॉडी, सो रात के बज रहे हैं 11:30 और ये पैकेज अभी अभी आज ही अमेज़ोन से घर पर डिलीवर हुआ है। बट अपने को इतना काम था कि टाइम ही नहीं मिला इसको प्रॉपरली अनबॉक्स करने का, तो अभी रात में इसको मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द ग्रीन सोल असैसिन्स चेयर, गेमिंग चेयर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग दिस। राइट, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये कुछ ओके, सो दिस इज़ इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि इसको सेटअप कैसे करना है। सो लेट मी पुट दिस थिंग हियर। एंड ये अपना चेयर जो था, इसने 2 साल बहुत ही बढ़िया काम किया, बट अब ये मेरे को दिक्कत दे रहा है। सो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है। तो ये कुछ प्लास्टिक है। वेलकम होम टू कंफर्ट। इसके अंदर भी कुछ है क्या? एनवेलप है, एनवेलप है। ओके, सो ये इसके अंदर ऐसे कुछ डाला हुआ था। ओके, तो ये यूज़र मैनुअल है। हे भाई, इंग्लिश के बाद चाइनीज़, जापानीज़, मंगोलियन सब दे दिया भाई। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। चाइनीज़, जापानीज़, जो भी लैंग्वेज है ये उसी में ही लिखा हुआ है पूरा कुछ। ओके, ये है भाई इसका हेड। इसको पूरा बाहर निकाला जाए। अरे भाई बड़ा भारी है चीज़। टिका करके रखते हैं। ये इसका हेडरेस्ट, इसका आर्मरेस्ट, वैसे ही मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये कि भाई सब कुछ सारा सही आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इन केस अगर कोई चीज़ मिसिंग होता है, सो यही मेरा वीडियो प्रूफ रहेगा कि मुझे रिटर्न भी इसी को करना है। ओके, सो ये कुछ एक्सेसरीज है। सब कुछ पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये भाई कुछ बाहर ही आने को तैयार ही नहीं है। इसका बेस, इसके बाद है ये इसका चेयर। निकला यार, प्लीज। भाई साहब बहुत भारी है, हद भारी है। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम दिस साइड। अभी ये बॉक्स को निकालते, शायद इसमें व्हील्स वगैरह होंगे इसके। और ये बॉक्स क्या है? ऑलराइट, सब कुछ बाहर निकल चुका है। ऑलराइट, तो ये सारा कुछ सामान है जो कि इस डब्बे से भी बाहर निकला है। तो
इसमें ये मैग्नेटिक हेडरेस्ट, दो मैग्नेटिक जो हैंडरेस्ट के कवर होते हैं वो, पीछे का बैक सपोर्ट, ये बेस जिसमें व्हील्स वगैरह लगेंगे, ये बेस है जिसमें बैठे जाएगा, ये शायद ये इसकी जो नीचे लगता है सपोर्ट को एडजस्ट करने वाला वो, ये पता नहीं किसी तरह का हथौड़ा, अभी तो इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ूंगा तो उसमें पता चलेगा क्या है। और ये कुछ और एसेसरी बॉक्सेस, शायद इसमें व्हील्स वगैरह होंगे, इसको खोल के देखते हैं क्या है ये। ओके, तो इसमें व्हील्स, एलन की M8 स्क्रू, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर हैंडल, रिवर्सिबल फिलिप्स, तो मतलब इसमें सब कुछ है, तो मतलब अलग से कुछ टूल की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, वेरी वेरी वेल पैकेज्ड बॉक्स। प्रीमियम फील आता है इसको देखने में, जो ये मैट फिनिश है और जो पूरा ब्लैक कलर का ये सब है ना, देखने में बहुत बढ़िया फील दे रहा है ये। और एक अलग से इसके अंदर बॉक्स है, पूरी की पूरी टूल किट है ये, नाइस। ये व्हील्स वगैरह, चलो अब इसको सेटअप करना शुरू करते हैं। तो कैमरा में सेटअप कर देता हूँ और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सेटअप करता हूँ। ऑलराइट, सो पहले एल्यूमिनियम बेस जो है इसको खोलते हैं। राइट, तो ये है कुछ क्वालिटी एल्यूमिनियम बेस की, बहुत ही सही अच्छी क्वालिटी दिख रही है और बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही वाइड है ये। अब एल्यूमिनियम बेस पे अपन लगाते हैं सबसे पहले ये व्हील्स की भी क्वालिटी बहुत ही शानदार दिख रही है। टोटल 5 व्हील्स हैं इसमें, तो बेस पे लगाते हैं। बहुत ही आसानी से मतलब ये व्हील्स इसमें लग जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको व्हील लेना है और इसके माउंटिंग ब्रैकेट पे रखना है और प्रेशर लगा करके ये अंदर चले जाना है। ओके, बहुत ही इजीली इंस्टॉलेशन है व्हील्स का, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं पड़ रही है। हाँ, एक्चुअली मेहनत पड़ रही है वीडियो बनाने में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऑलराइट, तो 5 में से 4 व्हील तो बड़ी आसानी से अंदर चले गए। ये जो एक व्हील है यही दिक्कत दे रहा है। ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा मेहनत लगा के अंदर डालने का। ये किसी भी तरह से अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा है। कितना ही प्रेशर लगा ले तो अपन ट्राई करेंगे, इसको उल्टा रख देंगे और फोर्स लगा करके इसको डालने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो ये व्हील पूरी तरह तो अंदर नहीं गया, बट मोर देन हाफ ऑफ इट इज़ इनसाइड द बेस। सो ये सिक्योर तो है, कहीं निकल तो नहीं जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा। अगर इसके ऊपर मैं बैठूंगा तो ये अंदर ही जाएगा इसके। अगर बाकी व्हील दिखाऊं तो जैसा कि आप देख रहे हैं
पूरा का पूरा अंदर तक जा चुके हैं, बट यही एक व्हील है जो कि अंदर नहीं गया। मैंने ट्राई किया दूसरे भी स्लॉट में लगाने का, बट स्टिल सेम इशू। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो व्हील्स लग गए हैं इस केस में। हाइड्रोलिक पिस्टन लगना है, तो ये रहा हाइड्रोलिक पिस्टन। अब इसको देखना पड़ेगा ये कैसे जाएगा। ऑलराइट, सो आई फिगर्ड आउट। ये जो हाइड्रोलिक पिस्टन है ये बस इसके ऊपर ऐसे स्लाइड होगा और ये यहाँ पे जाकर कैसे अटक जाएगा। सो इन केस अगर वापस डिसम्बल करना हुआ तो कोई स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको बस इसे निकाल लेना है। ऑलराइट, सो ये ऐसा है। और अब इसके ऊपर हमें डालनी ये हाइड्रोलिक स्लीव। कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक स्लीव आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें जो ये सीट का बेस है, सीट के बेस के में इसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है कि सीट लेवल में हमें इसके ये लेवर्स लगाने हैं। सो दीज आर द 2 लेवर्स। ऑलराइट, सो बहुत ही ज़्यादा फिगर आउट करने के बाद नो फाइनली आई हैव फाउंड द करेक्ट ओरिएंटेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल, ये वाला जो लेवर है, ये वाला लेवर है हाइट एडजस्ट करने का। तो इसको जब मैं मूव करता हूँ तो इसमें जो आप अंदर इसका मैकेनिज़्म देख पा रहे होंगे, तो ये मूव कर रहा है, विच विल बी लिंक्ड टू दी हाइड्रोलिक पार्ट। सो ये जब हाइड्रोलिक पार्ट जब प्रेस होगा तो आप सीट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। एंड दिस साइड इज़ टू एडजस्ट द टिल्ट। तो इसमें टिल्ट एडजस्ट करने वाले सिंबल बने हुए हैं। सो फाइनली आई फिगर्ड इट आउट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब इसको हमें पहले लगाना है उस सीट में। सो अब उसको अंदर रैप करते हैं और इसको लगाते हैं। और इसको लगाने के लिए हमें ये टूल किट दी हुई है और इसमें 4 स्क्रूज भी हैं, तो ये यूज़ होगा। सो लेट्स डू दिस। Alright. अब ये जो है ओके, इन्होंने इसके पीछे ये चीज़ मेंशन करी रखी है भाई कि कौन सी साइड पे क्या है। नाइस। ये मेरे को अगर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे दे देते तो ज़्यादा इजी होता, कम से कम मेरे आधा घंटा वेस्ट तो ना होता। हाई टिल्ट लॉक, ये अच्छा, नाउ आई अंडरस्टूड। ये जो इन्होंने हैमर दे रखा है, ये प्लास्टिक का हैमर, ये यहाँ से साइड से ठोक करके इसको अंदर डाल दें। ओके, चलो, तो दोनों साइड के लीवर अंदर जा चुके हैं। और अपन खोलते हैं ये टूल किट।
होप कि ये स्क्रूज इसी के हों, क्योंकि मैंने अगला स्टेप देखा नहीं है, बट 4 स्क्रूज हैं और ये है, सो आई गेस यही होना चाहिए। लेट्स सी। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो अभी तो मैं चाहूँ तो इसे और भी टाइट कर सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, सो दिस मच इज इनफ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमें ये चीज़ अब उस हाइड्रोलिक के ऊपर डालनी है, सो लेट्स डू दैट। या तो वो उठा करके इसके ऊपर डालो या तो ये उसके ऊपर डालो। अभी वो उठा करके इसके ऊपर डालते हैं क्योंकि दैट इज़ लाइटर। राइट, कुछ इस तरह से इसको डाल देंगे। अब इसे करते हैं ओके। सो रिकॉर्ड करते करते फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो अभी ये जो प्लास्टिक पार्ट है इसे निकाल लेते हैं बाहर। ओके, सो दिस इज 2 डब्बे में, एंड दिस इज़ द मैकेनिज़्म। तो ये हाइट एडजस्टेबल है, आगे पीछे भी होता है, एंड ये मैग्नेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन आर्म रेस्ट के लिए। सो वो जो आर्म रेस्ट कवर है वो इसके ऊपर जाएंगे। अब इसमें यहाँ पर भी एक ये दिया हुआ है, ये शायद टिल्ट के लिए है, आई डू नॉट नो, क्योंकि इसको दबाने पर ये टिल्ट तो नहीं हो रहा। देखते हैं पूरा मैकेनिज्म कैसा है, अभी तो पूरा सेटअप करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें जो बैक रेस्ट है वो खोलना है और वो इसके ऊपर लगाना है। सो लेट्स डू दैट। ऑलराइट, सो अब इस चेयर को रखते हैं यहाँ पे। अब अपन खोलते हैं बैक रेस्ट। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये बैक रेस्ट है, बैक रेस्ट के हमें यहाँ से 2 स्क्रूज निकाल लेने हैं। स्क्रू निकालने के बाद हमें जो बैक रेस्ट है ये सीट पे स्लाइड इन करना है। यहाँ पे एक इशू ये मिल रहा है कि इशू ये मिल रहा है कि चेयर बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। अपन एक काम करते हैं, अपन जो मैनुअल पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। आगे पीछे करने पर कहीं ये ना हो कि उल्टा पुल्टा हो जाए, तो ज़्यादा नहीं, बस okay. Now we have to remove this red safety thing from here. Okay. Oh, camera is capturing. Okay. As the bolt is removed, now we have to pull this lever and slowly make it.
we have to make it upright. This is according to instructions, okay? I do not know why they haven't told us to remove this latch, make it upright, then insert it. It could have been much more easier. I wouldn't have struggled by just putting it, because putting it straightforward is much more easier than putting it sideways. Anyway, so now once it is inserted, okay, not going in. Sorry, one screw on one side, just properly. So I place it up. It is not look over the right. Now we have to tighten the screws on the other side. So assembling this chair. Alright. So now we can use these magnetic caps which you got along with the wheels. One for this side and another one for this side. Now I think it's time to put these armrest magnetic covers. This is for the left side. So, and this one is for the right side. All right. And now the last piece which is remaining is the headrest. So this is magnetic. I can place it anywhere. At the top I can put it, or in between I can put it. It's all magnetic. Nice. Alright, so now moment of truth. कितना कंफर्टेबल भाई इतनी मेहनत करने के बाद. बेस तो भाई बहुत चौड़ा compared to what I was having. Whatever. Oh, nice. Comfortable. This is what I wanted. अब इस पे हाथ क्या भाई मैं पूरा दिन बैठा रह सकता हूँ. इस पे लेग सपोर्ट की जरूरत नहीं है. Nice. This is आनंद आनंद सो जाऊं मैं ऐसे.
What?